दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन के सेशन में आप लोग के लिए एक पैसेज लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और आपको बताऊँगा एक एक वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग होगा और एक एक सेंटेंस ग्रामर के किस रूल पे बना है और किस टेंस में है, क्या वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, किस एक्टिव या पैसिव फॉर्म में है, ये सब बताऊँगा दोस्तों आपको। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, यानी ग्रामर के हर बेसिक से लेकर को, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मैसेज को। कहा क्या जा रहा है? चाइल्डहुड इज सच अ स्टेज व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस। देखिए इज लगा है तो आप समझ गए कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही होगा। क्यों? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, इज मतलब है, सच मतलब होता है ऐसी, ऐसी स्टेज में से होता है अवस्था। क्यों? यानी बचपन एक ऐसी अवस्था है। ओके, बचपन है, सच मतलब ऐसी, स्टेज ऐसी अवस्था है, यानी चाइल्डहुड एक ऐसी अवस्था है। स्टेज मतलब यहाँ पर स्टेज मतलब वो नहीं होगा कि आपका कोई मंच है या ऐसा नहीं। स्टेज में से यहाँ पर अवस्था की बात करी है, कंडीशन की बात की जा रही है। यानी चाइल्डहुड मतलब बचपन एक ऐसी अवस्था है व्हेन, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से होता है जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी में से होता है जिम्मेदारी, और यहाँ आई एस लग गया है, मतलब इसको प्लूरल कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लूरल कर दिया गया है यानी जिम्मेदारियां हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ आर लगा है, इसका मतलब ये क्या है, किस में है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आर लगा, क्योंकि आर हमेशा प्लूरल के साथ आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, आर, आर मतलब है या होती हैं, लेस, लेस मतलब कम होता है। तो जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कम होती हैं। यानी चाइल्डहुड बचपन, इज मतलब है, सच मतलब ऐसी अवस्था, बचपन एक ऐसी अवस्था है व्हेन, जब जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस, लेस मतलब कम, यानी जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। ओके, व्हेन जब थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीजें, अपीयर, अपीयर मतलब क्या होता है? प्रतीत होती हैं। जब, व्हेन मतलब जब, अपीयर, थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीजें, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना या सामने आना। देखिए अपीयर लिखा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किस टेंस में आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म है। क्या रहा है? प्लूरल फॉर्म है। तो थिंग्स लिखा ना, तो ये थिंग्स ऐसा लगा है तो इसका मतलब प्लूरल है, इसलिए अपीयर आया है। तो व्हेन मतलब जब, थिंग्स चीजें या वस्तुएं, अपीयर मतलब प्रकट होती हैं, सामने आती हैं, इन द न्यू फॉर्म नए रूप में, मतलब इन द न्यू फॉर्म में होता है नए रूप में सामने आती हैं, यानी जब चीजें अपीयर होती हैं, सामने आती हैं, प्रकट होती हैं इन द न्यू फॉर्म नए रूप में, एंड मतलब और, वन सीक प्लेजर, वन सीक, वन मतलब किसी को या फिर कोई। ओके, वन सीक, तो वन सीक, सीक मीन्स क्या होता है? सीक मतलब होता है तलाशना या मिलना। ओके, तो वन सीक क्या होता है? किसी को मिलती है, प्लेजर आनंद। ओके, क्या मिलती है? और जब किसी को क्या मिलता है? सीक मतलब मिलता है या तलाशती हैं या खोजती हैं या प्रतीत होती हैं। तो क्या हम मिलती, हम लेते हैं वन, किसी को क्या होती तब जब किसी को मिलती है क्या? प्लेजर, प्लेजर आनंद, विद द सिंपलर एक्ट, विथ मतलब से अर्थ होगा, किससे मिलती हैं? द सिंपलर, सिंपलर में होता है साधारण, साधारण होता है। ओके, जब चीजें मिलती हैं, आनंद मिलता है, कैसे? एकदम सिंपल साधारण, एक्ट मतलब कार्य या कामों या साधारण कामों से मिलती हैं। लाइक प्लेइंग, लाइक मतलब की तरह या जैसे, जैसे प्लेइंग खेलते हुए, जैसे क्या हुआ? खेलते हुए, खेलने जैसे। इन द स्नो, स्नो मतलब बर्फ।
यानी बर्फ में, जैसे बर्फ में खेलते हुए, एंड इन द रेन, और वर्षा में खेलते हुए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हेन, जब थिंग्स, वस्तुएं, अपीयर, मिलती हैं या सामने आती हैं, इन द न्यू फॉर्म, नए रूप में, यानी बचपन में क्या जिम्मेदारी कम होती हैं तो चीजें नए रूप में प्रकट आती होती हैं। ओके, एंड और वन सिक, और किसी को मिलता है आनंद, विद द सिंपलर एक्ट, साधारण कामों से। सिंपलर में होता है साधारण, एक्ट में कार्य या कामों, यानी साधारण कामों में क्या मिलता है, उसे आनंद मिलता है। लाइक जैसे प्लेइंग इन द स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, जैसे बर्फ में खेलते हुए, एंड इन द रेन, या वर्षा में खेलते हुए, वो सब चीजें मिलती हैं, यानी वस्तुएं या चीजें नए रूप में प्रकट होती हैं, सामने दिखती हैं। कब? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, व्हेन, इन चाइल्डहुड, बचपन में। नेक्स्ट देखिए, बट, लेकिन, अ चाइल्ड, एक बच्चा, लेकिन एक बच्चा, यानी बच्चा, इज नॉट फ्री, इज नॉट मतलब नहीं है या नहीं होता है, इज नॉट नहीं होता है, फ्री स्वतंत्र, टू डू करने के लिए, व्हाट जो, ही विशेष जिसकी वो इच्छा करता है, जो भी इच्छा करता है वो, ओके, जो इच्छा करता है उसको फ्री नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती है, वो फ्री नहीं होता है टू डू करने के लिए। एंड और ही इज, और वह होता है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार, ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब होता है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आदेश, यानी आदेश देना। तो ही इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्ड, तो उसे देखिए इज के बाद यहाँ पर, ये तो आपका एडवर्ब है, लेकिन इज के बाद यहाँ पर मेन आपका है ऑर्डर्ड। तो जब भी इज, एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ तो पैसिव में है। किस में है? पैसिव में है। तो पैसिव माना जा रहा है, यानी वो क्रिया कराई जा रही है उससे। तो ही इज कॉन्स्टेंटली, उससे क्या होता है, लगातार, ऑर्डर्ड, आदेश दिया जाता है, उसे क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, डोंट डू दिस, यह मत करो, डोंट डू दैट, उसे मत करो। भाई जब बचपन में होता है तो उसे सब कुछ करने की क्या होती है, फ्रीडम नहीं होती ना, फ्री नहीं होता, वट ही से जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं या अपनी इच्छा के अनुसार उसे हर चीज करने के लिए नहीं किया कहा जाता है ना। इसलिए ही इज कॉन्स्टेंट, वह लगातार, उसे लगातार ऑर्डर, ये पैसिव में है भाई, V3 है, उसे लगातार ऑर्डर दिया जाता है, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, वैसा मत करो, या वह काम मत करो, यह काम मत करो। ही इज पनिश्ड, देखिए इज के बाद आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में है, क्या है, पैसिव में, ही इज पनिश्ड, उससे सजा दिया जाता है, मतलब वो पनिश किया था, मतलब किसी दूसरे का सजा दिया था, ही इज पनिश्ड, उससे सजा दिया जाता है। इफ, यदि, ही कमिट्स एनी मिस्टेक्स, कमिट, देखिए कमिट मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से करना होता है या करने की कोशिश करना, ओके, जैसे सुसाइड करने के लिए कमिट लगता है, हाँ, डोंट कमिट सुसाइड, सुसाइड मत करो, तो कमिट, तो गलत एक्टिविटी के लिए कमिट लगता है, तो उसे सजा दिया जाता है। इफ, यदि, ही कमिट्स, यदि वह करता है, एनी मिस्टेक, कोई भी गलती, यदि वह कोई भी गलती करता है तो उसे सजा दिया जाता है। व्हेन, जब, ही ग्रोज अप, जब बड़ा होता है, ग्रो अप, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के अंदर आता है। तो व्हेन ही ग्रोज अप, जब बड़ा होता जाता है, ठीक है, एंड बिगिंस टू अर्न, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, या एस लगा, ये भी क्या है, सब्जेक्ट इसका ही है, ये सब्जेक्ट ही है, और ये वर्ब और ये वर्ब दोनों यही कर रहा है, ठीक है, तो वो शुरू करता है, टू अर्न, कमाना, हिज लिविंग, ओके, मतलब अपनी जरूरतों के लिए, लिविंग मतलब होता है जरूरत, आजीविका के लिए, तो आजीविका के लिए क्या करने लगता है, शुरू करता है, बिगिंस टू अर्न, कमाना शुरू करता है। ही बिकम्स फ्री, वो क्या होता है, वो होता है, बिकम मतलब होना, बिकम्स मतलब हो जाता है क्या, फ्री, वो स्वतंत्र हो जाता है, फ्रॉम द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, वह अनुशासन से, फ्रॉम मतलब से, द डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, तो वह उस अनुशासन से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, स्कूल के, एंड फादर, और पिता के,
मतलब वो पिता और स्कूल के अनुशासन से क्या होता है, बिकम्स हो जाता है फ्री, स्वतंत्र हो जाता है, मुक्ति पाता है। बट लेकिन एट दिस टाइम, इस समय, लेकिन इस समय ही हैज टू एक्सेप्ट। हैज टू, हैव टू मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने बताया अपने इस यूट्यूब चैनल में। जब किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति मजबूर होता है, कंपल्सरी होता है, उसे करना ही पड़ता है, तो उसे हैज टू यूज करते हैं। तो ही हैज टू एक्सेप्ट हिज फैमिली, तो उसे हैज टू करना पड़ता है क्या, एक्सेप्ट, स्वीकार, हिज फैमिली, अपने परिवार को, यानी उसे अपने परिवार को स्वीकार करना पड़ता है। किसको और किसको, सोशल को, सामाजिक चीजों को भी, एंड प्रोफेशनल और व्यावसायिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व। मतलब जब वो बड़ा होता जाता है तो ही हैज टू एक्सेप्ट हिज फैमिलीज, उसे अपने परिवार को, समाज के, सोशल एंड प्रोफेशनल और व्यावसायिक दायित्वों को भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके दोस्तों, ये रहा। तो मैंने आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया, कौन सा सेंटेंस किस टेंस से, मैंने ये आपको ये भी बता दिया। तो आप ये लिखिए, उसके खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए दोस्तों। ओके, तभी आपको ग्रामर के रूल समझ आएंगे, क्या क्या रूल लगे इसमें, ये सब बात समझ आएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा।